जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो लेवल्स के ऊपर बात कर लेंगे, डेटा के ऊपर बात कर लेंगे। भैया आज क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हो गई या क्रैश आएगा, तो उन सब सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं। पहले डिस्क्लेमर डाल देता हूँ सर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ आपको। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। ठीक है ना। और जो हमने गेम प्लान डिस्कस किया था, डॉट टू डॉट मार्केट वैसा गया या नहीं गया, आप पीछे चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि 20,105 एक रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि बहुत बड़ा गैप अप हो गया, बहुत बड़ा गैप अप हो गया। इस वजह से मैंने आपको बोला था कि एक क्लस्टर रहेगा, लेकिन अगर इसको सस्टेन कर जाता, यहाँ टाइम पास कर जाता तो ये निकल जाएगा ये लेवल। लेकिन वो खुला ही उस लेवल के आसपास और वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। उसका रीज़न क्या था? मार्केट ओवरबोट थी, वो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा था। लेकिन हमने कहा था कि टाइम पास करके निकलेगा तो बेटर रहेगा। लेकिन मार्केट खुला ही हमारे ऐसे लेवल के आसपास जहाँ हमें सिनेरियो दिखा था। उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम पे टाइमली अपडेट किया कि भैया अवॉइड लॉन्ग अवॉइड कर लेना। ठीक है ना। शॉर्ट करने की मैंने वहाँ किसी को सलाह नहीं दी। इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए मैंने अपने मेंबर्स के साथ ही गेम खिलाया। कोई ऐसा नहीं बोला कि भैया क्रैश आ जाएगा। और ये चीज़ हमने पहले से ही डिस्कस कर रखी थी कि भैया मार्केट एक ऊपर जाएगा, वहाँ से एक डिप लेगा, जो हम पैटर्न सोच रहे हैं। वंस इट्स कंप्लीट मैं आपको मैं बताऊंगा कि भैया वो ब्रेकआउट आ गया। अब वो आपको लोग बाद में बताएंगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मैं क्या पैटर्न देख रहा हूँ। जो लोगों को अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा देख लेना, बाद में दिखाई देगा। चार्ट पे देख लेना। मैं चार्ट यहाँ दिखाता नहीं क्योंकि मैं चार्ट लगाता ही नहीं हूँ। न्यू ईयर है तो मैं पहले बता देता हूँ, मैं यहाँ कोई चार्ट नहीं लगाता, सिर्फ डेटा और लेवल्स के ऊपर बात करता हूँ। और जो चीज़ मुझे दिखती है डेटा के अंदर, मैं उसी के ऊपर बात करता हूँ। जो मुझे दिख रहा है वो ये है, ये बनना चाहिए मार्केट में। ठीक है ना। तो हमें पता है कि भैया ये अगर का पेन हैंडल है बनेगा तो कब तैयार हो चुका है। हैंडल की लगता है तैयारी करेगा, और वो हैंडल कितने दिन की लेगा, 1 दिन की, 2 दिन की, हफ्ते की, वो मार्केट को डिसाइड करना। आपको और हमें यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है। हमें अभी इंट्राडे के ऊपर ही फोकस करना है। जब तक ये पैटर्न कंप्लीट ना हो जाए, इसका ब्रेकआउट ना आ जाए, प्राइस एक्शन ना आ जाए, पुलिस पोजीशन कैरी नहीं करनी। शॉर्ट टर्म में वैसे ही हमेशा अवॉइड कर रहा हूँ आपको। ठीक है ना। आपको एक डेट भी बता रखी थी, तो वो डेट का थोड़ा सा मुझे हिंट मैंने आपको पहले ही दे दिया था। तो इतनी क्लियर चीज़ें मैंने आपको बता दी थी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, और कुछ नहीं है। और ठीक है ना। अब मैं आपको डेटा के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। फिर डेटा क्या डेवलप हो गया है, मैं डेटा के ऊपर बात कर लेता हूँ। ठीक है ना। वो आपके पास हरी सी शीट आती है, आप उसको भी देख लेना। मेरे पास जो डेटा निकल के आया, एफआई ने, मैंने आपको जैसे वहाँ बताया था कि पुट राइटिंग क्लोज कर दी गई है। और जो डीके का, वो मुझे पहले पता था कि 200 की जो पुट डीके है वो डीके के लिए जाएगी। 100 और 20,000 की पुट ये लोग कैरी करते हैं, लेकिन मार्केट का अच्छे गैप अप पे खुला और वो पहले से ही बना ली गई थी पोजीशन। वो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था कि वो पोजीशन कहाँ बिल्ड हुई है। वो बहुत नीचे बिल्ड हुई थी। तो उसमें से 80 to 90% प्रीमियम वाइप आउट हो चुका था। तो उसको होल्ड करना भी इन्होंने क्या किया, फिर रीज़न क्या हुआ, मार्केट जब 20,100 के आसपास खुली, रिटेल ट्रेडर ने किया वहाँ लॉस बुक और वहाँ बनाया इन्होंने लॉन्ग्स। वो यही प्रॉब्लम होती है कि इनको टॉप पे वो हरा हरा नज़र आता है और बॉटम पे इनको लाल लाल नज़र आता है कि भैया बस अब क्रैश आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं और एफआई की बात करता हूँ। ऑप्शंस में बिल्कुल न्यूट्रल के हैं इस एक्सपायरी के लिए। अब आपके पास जो शीट आती है उसमें पुट बाइंग कॉल सेलिंग ये वो सब आया हुआ। इस एक्सपायरी का ठन ठन गोपाल है। जैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि भी एक्सपायरी वाले दिन इनके पास कोई पोजीशन कैरी नहीं है। सेकंड हाफ में अगर कोई पोजीशन बनेगी तो देन वी विल कंसीडर। हाँ, फ्यूचर्स में इन्होंने कुछ लॉन्ग्स बनाए हैं, लेकिन जो लॉन्ग्स बनाए हैं उसका वॉल्यूम कम है। ठीक है ना। उसके अगेंस्ट में कुछ ऑप्शंस में इन्होंने हेजिंग करी है, पर वो मंथलीज में करी है। ये भी मैं आपको चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ। वो सिर्फ उतना ही किया गया है जितना उसको हेजिंग करने के लिए ज़रूरत हो। ठीक है ना। क्योंकि फीचर का वॉल्यूम लो है, तो और जो हेजिंग करी गई है तो उसका भी वॉल्यूम बटॉप भी से हुआ था, फिर लो आएगा। जो आज मिड कैप और स्मॉल कैप में जो गिरावट आई है, जो लोग बोल रहे हैं क्रैश क्रैश आ जाएगा, तो फर्दर तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी फ़िलहाल उसमें कोई क्रैश आएगा। उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है और वो होना भी लाजमी था, वो चल रहा था। वो मैं पहले से ही आपको डिसाइड कर रहा था कि आप एस्ट्रोलॉजर ना बने उस चीज़ के लिए कि भैया कल गिरेगा, परसों गिरेगा, तरसों गिरेगा। और जो होना था वो 15-20 मिनट के अंदर हो गया। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया था उसके अंदर भी, स्मॉल कैप और मिड कैप में भी। तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते थे।
तो वो आप हीरोपंती लोग मत झाड़िए मत, कि मैंने पहले बताया था, मैंने 15 दिन पहले वीडियो में बता दिया था, तो 15 दिन पहले वो बहुत नीचे खड़ी थी मार्केट, वहाँ से जिसने शॉर्ट किया होगा उसके कपड़े बिक गए होंगे। ठीक है ना, तो इतना ज्ञानी बाबा नहीं बनना चाहिए जितना आप हो नहीं। ठीक है ना, तो एज्यूम तो मैं बता तो मैं भी दूंगा कि भैया मार्केट में 12,400 का जो लो है वो एक बार को कभी ना कभी टेस्ट होगा। अब वो 20,000 से होगा, 25,000 से होगा, 30,000 से होगा, 50,000 से होगा, वो कौन बताएगा। बोल तो मैं भी देता हूँ, बोलने को क्या है, मैंने भी बोल देता हूँ हाँ भाई मार्केट गिरेगा। मैं भी हाजिर होकर यहाँ रोज आके बोल देता हूँ मार्केट गिरेगा गिरेगा। अरे किसी ना किसी दिन तो गिर ही जाएगा। शेयर आया जिस दिन आया तो साले सब बैठे थे, आता तो है नहीं, वो साला शेयर आके सबको खा के चला गया। तो ये वाली गेम चल रही है और कुछ नहीं है, व्यूज़ पाने वाला धंधा है। चलो हमें क्या लेना देना यार, हम आते हैं अपने सीधे सीधे अपने लेवल्स के ऊपर कि भैया क्या लेवल्स बन के आ रहे हैं और क्या व्यू बनेगा। और सर मेरा अभी गेम प्लान क्या है वो मैं अभी देख लेता हूँ, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। हो सकता है कल मैं शायद ट्रेड ही ना करूँ। ठीक है ना, तो लेकिन वो उसके लिए मैं भी आपको बता देता हूँ पहले। सर ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में जब एफआई के पास कोई पोजीशन नहीं है इस वीकली एक्सपायरी में, तो इसको मैं तो इतनी तरजीह दूंगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, प्रो राइटर जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ऊपर की कॉल राइट करके बैठे हुए हैं, उन्होंने थोड़ा प्रेशर और बढ़ाया उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इनको ये भी डर है कि साला कहीं पिछली एक्सपायरी की तरह साला एफआई बीच में बाय करने ना घुस जाए। तो इन्होंने ओटीएम पे ही रखा, उसको हिंदा मनी में आके नहीं कॉल राइट करी कि जैसे पीछे का डीके खाने के लिए जाते हैं लोग, उसमें नहीं घुसे। मतलब कि दूध का जला इस बार छाछ फूक फूक के पी रहा है, तो बढ़िया से चल रहा है। तो इसलिए इसलिए ज़्यादा अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। ठीक है, कल कुछ या परसों कुछ होगा तो वो अलग मैटर है, इंट्राडे में कोई डेटा बन के निकल के आएगा तो देखते हैं। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि भैया पुट राइटिंग किसने करी है, वो तो खैर जग जाहिर है। हमारे शेर चीते बब्बर शेर जो भी आप कह लो, जंगल के राजा, हम ना डरने वाले मस्त हाथी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कुछ भी कर देंगे, बहुत पैसा है इनके पास। ठीक है ना, पैसा ही पैसा होगा इनके पास। ठीक है ना, तो अब ये तो हो गया डेटा जो हमने निकल गया। अब हमें ऑप्शन चेंज में अगर सपोर्ट देखनी हो तो सर अभी रेंज अगर आप निकाल के आओगे तो मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ कि 19,750 और 800 एक अच्छा सपोर्ट है। सर आपको कोई यहाँ गिर जाएगा मार्केट, मैं यहाँ कोई एज्यूम नहीं दे रहा हूँ कि मार्केट गिर जाएगा, कल गिर जाए, परसों गिर जाए, 3 दिन बाद गिर जाए, 5 दिन बाद जाए, रेंज रेंज क्या है, मैं वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आए तो पर इस एक्सपायरी का अगर हमें अगर सपोर्ट ढूंढना हो तो वो ढूंढ हमें कहाँ मिल रही है, हमें वो सपोर्ट देखनी है कि हमें अच्छी सपोर्ट कहाँ मिल रही है। अब 750 के नीचे तो वैसे 700 भी बनेगी, लेकिन फ़िलहाल किसी ने कोई जुआ खेला है। जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास एक खिलाड़ी है, हम उसको वो उसका डायलॉग है, जुआ किसी का ना हुआ मेरा हो जाता है। तो वो कुछ खेल के गया है तो मैं उसी के हिसाब से देख रहा हूँ कि, और मुझे भी लग रहा है कि कुछ नीचे की ओटीएम बाई की गई हैं। अब वो किस लिए की गई हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि इतनी एटीएम को मैं तरजीह कभी देता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं तो उस चीज़ को कंसीडर नहीं करता, ना मेरे पास कोई पोजीशन है इस टाइम पे। ठीक है ना, अब मैं 20-30 रुपये वाली कॉल पुट राइट करना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, और मैं अपना आज अच्छा खासा प्रॉफिट लॉक करके और ऑप्शन बाइंग में करके निकल के जा चुका हूँ। और मैंने अपने मेंबर्स को भी क्लियर बोल दिया था क्लोज़ करो पोजीशन, कोई बात नहीं, 1-2 दिन अरेस्ट भी किया जा सकता है। ऐसे ही फर्दर एक अच्छी डेट आ रही है तो उस डेट पे हम देखते हैं कि मार्केट किस तरफ आता है, कि अगर वो पैटर्न को ब्रेक करता है या फिर वो पैटर्न एक्टिवेट ही नहीं होता, जो क्रैश व्रैश आना है तो वो लेवल हमें दिखा देगा, वो हमें डेटा हमें बता देगा। लेकिन फिर फर्दर तो मुझे दिख रहा है कि अभी तक ऐसा कोई क्रैश दिख नहीं रहा आगे के लिए। लेकिन हाँ, डिप इज़ ऑल्सो वेलकम। तो भैया अगर मुझे नीचे मार्केट मिलती है तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, और मुझे ऊपर मार्केट मिलती है इस एक्सपायरी के लिए स्पेशली और ख़ास तौर पर कल के लिए, तो मैं ज़रूर यही गेम प्लान पे एक्टिवेट करूँगा। अगर मुझे ऑप्शन बाइंग भी करनी है तो मैं ऊपर की साइड बाइंग नहीं करूँगा, ऊपर के साइड में कोई लेवल देखूंगा कि जहाँ से और प्राइस एक्शन दिखूंगा और मैं वहाँ से शॉर्ट करना पसंद करूँगा। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है या नीचे मिलती है, नीचे खुल के और नीचे चली जाती है, तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा। बस ज़रूरी नहीं है कि मुझे बाइंग करनी ही पड़े, वो मैं देखूँगा कि भी प्राइस एक्शन क्या बनता है, क्या सपोर्ट है और कहाँ मेरा एसएल है। अगर बाई चांस मुझे बाइंग करनी भी है तो मेरा एसएल ऐसा होना चाहिए कि जिसके जैसे मान के चले अगर मैंने 50 रुपये कमाने हैं तो मैं 5 रुपये का एसएल देने को तैयार हूँ। तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का, क्योंकि वो ट्रेड वो पार्ट ऑफ द गेम है। वो अगर मेरे को इतना रिस्क और फैक्टर मिल रहा है तो फिर तो मैं खेलना पसंद करूँगा। अब ऐसा ना होना कि भैया मेरे को 50 रुपये गंवाने को मिल रहे हैं और मिलने को 10 रुपये मिल रहे हैं, तो फिर ऐसा ट्रेड लेना मुझे पसंद नहीं है। ठीक है ना, उससे बेटर ये है कि भैया मैं छोड़ दूँगा ट्रेड को। ठीक है ना, ये मैं आपको बता दिया। लेकिन हाँ, अब हम कर लेते हैं लेवल के ऊपर डिस्कस।
और क्या लेवल क्या कर सकते हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सर मार्केट खुलती है फ्लैट, हमें नहीं पता गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, हम मान के चलते हैं फ्लैट, जो मेरा हमेशा मानना है 20,040 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो हम क्या लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं। क्लस्टर जोन रहेगा रहेगा रहेगा, ये ध्यान रखना। एक तो राइटिंग भी है और ऊपर से वैसे भी लेवल वैसे भी बन के आ रहे हैं सर। 20,065 टू 70 5 पॉइंट का ये बफर है। 20,090 ठीक है ना। 20,000 इस बार 105 और 10 का लेवल नहीं रहेगा, इस बार लेवल रहेगा 20,115 एंड 120। यही रहेगा आपका आई लेवल। आई लेवल का बफर 10 पॉइंट ऊपर निकल गया। तो जो जैसी चीज़ निकलती है मैं वैसे ही आपको बताता हूँ। कोई यहाँ से कोई ऐसा कभी ये नहीं कि आज कुछ बोल दिया कल बोल दिया, ठीक है ना। इसके ऊपर फर्दर मैंने आपको लेवल डिस्कस किए हुए हैं। डेटा में बुलिशनेस होगी और आई, वैसे भी मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। अगर आई लेवल सस्टेन हो जाए, मतलब कि जाए वहाँ पे आए नीचे के लेवल पे सस्टेन हो जाए, कुछ टाइम पास करे, फिर एक प्राइस एक्शन बनाए, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, काटे, आपको एक स्पाइक मूवमेंट देगा, चाहे वो फेक हो या कुछ भी हो, लेकिन उस स्पाइक मूवमेंट में आपका प्रीमियम बहुत अच्छा राइज होगा। आई लेवल की वैल्यू ये होती है। ये जो 30 से 50 पॉइंट का जो लेग आती है ना आई लेवल कटने के बाद, ये बहुत फास्ट आती है। इसलिए मैं हमेशा आपसे एक आई लेवल डिस्कस करके जाता हूँ कि बंदा अगर पेशेंसली वेट करे और आई लेवल के आसपास गेम बनाए, यहाँ से अगर रिजेक्शन खाती है तो भी आपको छोटी छोटी स्कैल्पिंग ट्रेड मिलती हैं शॉर्ट साइड के लिए। क्योंकि मेरा मानना है कि आई लेवल एक बार में कभी भी कटता नहीं है। ये मेरा अपना सेटअप है, अपना तरीका है आई लेवल निकालने का, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सर ऐसा कौन सा लेवल है जिसके नीचे हम शॉर्ट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेवल नोट कीजिए 19,945, इसके नीचे सस्टेन करती है तो क्या टारगेट कर सकते हैं 19,915। 10 के लेवल को आप छोड़ दीजिए, वो सबके लिए, जो सबके लिए वो मेरे लिए नहीं। वैसे कल तक के लिए था, लेकिन आज जो लेवल निकल के 5 पॉइंट ऊपर आया है तो ये भी ऊपर आया था, हम 19,915 को कंसीडर करेंगे। इसके नीचे सस्टेन करता है 19,895, इसके नीचे सस्टेन करता है तो 19,870। यही रहेगा आपका ही लेवल। इसके नीचे प्रॉपर 2-3 बार प्राइस एक्शन बना के इसको काटे, फास्ट मोमेंटम दे सकता है आपको। कहाँ तक लेवल दे सकता है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। 19,840 एंड 19,805 टू 795, ये 10 पॉइंट का थोड़ा बफर लीजिएगा। इसके नीचे भी सस्टेन करता है 770, 740 टू 720, ठीक है ना। वो 37, 35, 33 जिसके भी लेवल है सब इसी के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। इसके नीचे तो तबाही क्रैश आ ही जाएगा, फिर तो दिखाई दे जाएगा यार। 200 पॉइंट ऊपर से ले आओगे तो थोड़ा ट्रेल भी कर लेना ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इतना लेवल नहीं है। जो ऊपर जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या सपोर्ट ले, अब मैंने सपोर्ट बता दिया तो इसका मतलब खल के उठते कल यार कल पुट वुट मत बाय करने लग जाना, ठीक है ना। कि सर ने बोला था ये होगा वो होगा तो फलाना होगा। मैंने आपको लेवल बता दिए। मेरा निफ्टी में मैंने आपको बता दिया, नीचे मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ ना, बीच में कूदूँगा। ये मेरा गेम प्लान है। मैं कभी भी ट्रेड के बीच में नहीं कूदता कि भैया ले, अरे यार 100 पॉइंट गिराई, चल बेटा फुट ले, अरे चल 100 पॉइंट से 50 पॉइंट का ऊपर बफर आया, मतलब कि पुल बैक आया, चल बेटा फुट ले। वो मेरा काम नहीं होता। मैं बीच में नहीं कूदता, मैं अपने पेशेंसली वेट करता हूँ, प्रीमियम मुझे वैसा मिले और मेरा मेरा स्पॉट मिले तो मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ। अदरवाइज़ मैं अपनी एंट्री नहीं करता। मैं बहुत पेशेंसली अपने रूल को फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा गेम प्लान रहता है। लोग आपको बताएंगे इसके फलाने के ऊपर आपको 100, 200, 300 पॉइंट मिल जाएंगे, तो हम भी बाप हैं सबके, तो डेली दिखाते हैं कि कैसे लेवल की वैल्यू होती है, क्यों टाइम वेरिएशन से वो निफ्टी डीके खाता हुआ जाता है, क्यों झटके से वो आपको फंसा लेता है, क्योंकि वो बीच के लेवल ही ऐसे होते हैं, ठीक है ना। निफ्टी का मैंने आपको गेम प्लान बता दिया, सबको समझा दिया, डेटा बता दिया। इससे ईजीएस्ट वे में अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल के अंदर कोई बताता हो और बिना चार्ट के, तो मुझे यार कमेंट में बताना, ठीक है ना। हाँ तो सर अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं। अगर जैसे मैंने आपको बोला था 45,500, अब फिर वही टग वार वाली बात आ गई कि ये अब एक अच्छा बन गया है। पहले हट गए थे लेकिन अब ये बन गया दोबारा से 46,000। तो इस एक्सपायरी के लिए तो फ़िलहाल आप मान सकते हैं कि नामुमकिन है, क्योंकि हर 100 पॉइंट के ऊपर, 500 से ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग होल्ड हो रही है और काफ़ी हद तक इसका प्रीमियम चूस लिया गया है। हमने यही सब सस्ते सस्ते ऑप्शन बाई किए थे और टॉप पे बुक किए हैं, क्योंकि हमारे टारगेट हिट हो गए थे। क्लियर कट मेंशन था, वीडियो में भी ये चीज़ बताई गई थी आपको, ठीक है ना। तो अब इससे ज़्यादा सिंपल तो मैं आपको बता नहीं सकता था, ठीक है ना। और मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रॉपरली अपडेट किया कि भैया
डेटा में जब भी कोई चेंज आता है मैं वहाँ तभी अपडेट देता हूँ अगर डेटा में कुछ चेंज आता है। मैंने वहाँ पे आपको अपडेट दिया, सपोर्ट हमें पता था और सपोर्ट से ही मार्केट बाउंस कर गया, तो वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। तो डेटा मैं आपको ये इसमें भी बता देता हूँ कि प्रो और भगवान भला करे आपका रिटेल ट्रेडर ही लड़ रहे हैं, एफआई का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने आपको डेटा के बारे में ऑप्शन चेन के ऊपर बता देता हूँ। अगर मैं ऑप्शन चेन पे अगर इसके हिसाब से अगर आपको मैं दिखाऊँ कि भैया कहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, क्या क्या चीज़ें कैरी हो रही हैं जो फ्रेश एडिशन में कैरी हो रही हैं, ऊपर की तो छोड़ दे, 10 20 30 रुपये की कॉल पुट तो हम छोड़ देते हैं। लाइव मार्केट में क्या हो रहा था वो हमने जो ऑब्जर्व किया था, कोई 45,000 से लेके 45,200 की कॉल राइट कर रहा था, ठीक है ना। और वो अच्छा खासा प्रीमियम खाया गया और उसका डीके का प्रॉफिट लेके गया और कुछ क्वांटिटी छोड़ दी गई हैं। वो ट्रेलिंग एसएल के साथ उन्हें छोड़ी होगी कि भी एटलीस्ट कल को फ्लैट खुलेगा या 150 पॉइंट ऊपर नीचे भी मार्केट 2 3 बार घूम जाएगा तो डीके मिल जाएगा उसको, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें वो कैरी हो गई हैं। और ये जो चीज़ें आपको माइनस में दिख रही हैं, जो चीज़ें आपको माइनस में दिख रही हैं, तो ये जो माइनस में, तो रिटेल ट्रेडर ने जान छुड़ाई कि साले कुछ तो बचे, नहीं तो साले इन्होंने ये राइड करी हुई है 30 50 100 रुपये में राइड करी हुई है, 6 6 8 8 100 1000 रुपये लग गई है यार। तो इन्होंने तो मत्था फोड़ा यार, एवरेज यूज करके जैसे करके निकले हैं, लेकिन कुछ को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। एक चीज़ इंटरेस्टिंग इसके अंदर नज़र आई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। डिस्कस क्या कर लेता हूँ कि मैं आपको बता देता हूँ, 45,300 और 400 पे कॉल राइटिंग जो है वो होल्ड होके गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे वॉल्यूम दिखा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, ये चीज़ मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या दिख के ये बड़े प्लेयर की नहीं है, ठीक है ना। तो और ये वॉल्यूम क्या दिखा है, ये वॉल्यूम दिखा है मेरे को कि सिर्फ डीके के लिए गई है, क्योंकि इसमें से काफ़ी अच्छे, इसमें से क्या जैसे मान के चलो अगर मैंने 10 लॉट किए हैं तो 5 से 7 लॉट होल्ड हो गए गए मुझे, कि जो शॉर्ट लगा है, ठीक है ना। तो नीचे में 10 लॉट किए तो 1 या 2 लॉट होल्ड हुए, बाकी में प्रॉफिट बुकिंग चली गई है, ठीक है ना। और पुट राइटिंग के लिए बात कर लेते हैं, वो तो जंगल के मस्त हाथी हमारे चीते पीते सब होल्ड करके गए हैं। ये तो भैया 46,000 की पुट भी सेल कर गए, इनको लगता है कल मार्केट 46,500 ही चला जाएगा, ठीक है ना। इनके ना कपड़े खुल गए तो पहले फास्ट, मुझे तो लगता है पहले हाफ में खोल देगा कपड़े इनके, ठीक है ना। बाकी देखो हम तो कहेंगे कि इनके पैसे बच जाएं, पर इनको पता है क्या, इनको 200 पॉइंट गैप अप भी मिल गए, नहीं प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। इनके साथ बड़ा लॉजिक ही है। रिटेल, आप लोग भी रिटेल ट्रेडर, जैसे मैं कोई ट्रेडर बताता हूँ यार, मेरी होल्ड है, हम तो 5 लाख टारगेट तक जाएंगे, हम ये करेंगे, या भैया किसी ने बताया मेरा तो टारगेट ये था 100 का लूँगा 500 में बेचूँगा। वो साला 100 का लेके 300 जाके जब वापस दोबारा 100 आता ना तो पैंट गीली हो जाती है सबकी, लॉस तो उसको प्रॉफिट के लॉस में ही जान निकल जाती है। और गलती से वो 100 से नीचे चले जाए तो उसकी तो हाई तौबा लग जाती है, ठीक है ना। तो वो मुझे लोग बहुत ज्ञान सिखाते हैं तो मैं हंसता हूँ, क्योंकि यार हमने भी, अब हम भी इसी श्रेणी में कभी आते थे तो उसके निकल के बाहर आए हैं, तो इसलिए अब थोड़ा सा अब कुछ ही को कुछ कहते नहीं, हंस लेते हैं बस कि ठीक है यार, अपना ही अक्स नज़र आता है जब हमें आईने में कोई रिटेल ट्रेडर नज़र आता है, ठीक है। तो चलो फिर भी हम कर लेते हैं बात कि सर अगर आपके पास बुलिश पोजीशन की तरफ जाना है तो सर कौन सा ऐसा लेवल रहेगा कि जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन करे। हम बात कर रहे हैं फ्लैट खोलने के लिए, कोई भी यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं, जैसे मैंने बताया कि गैप अप गैप डाउन होगा, मेरा ऐसा कोई सिनेरियो नहीं। 45,645 के ऊपर सस्टेन करता है, 730 795 865 टू 870 1995 के लेवल को भूल जाइए, ठीक है ना। यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया, सस्टेन के अंदर इन द सेंस कि मतलब कि 870 80 जाए, फिर वापस 800 पे बेस बनाए, 900 940 950 जाए, लेकिन लोअर लोअर्स बनाने शुरू कर दे और टाइम पास करने लग जाए, और फिर एक मोमेंटम राइट से कैंडल काटे, तो शॉर्ट कवर नहीं लग सकती है जो इसको लेके जा सकती है 46,080। और उसके बाद फर्दर लेवल आपको पता ही है, 170 100 150 जो भी लेना हो ले लेना, क्योंकि वैसे भी 870 का लेवल तो आई लेवल बन के आ ही रहा है। उसमें पहला लॉजिक तो यही हो जाता है कि 70 100 150 अगर सस्टेन हो जाए तो, ठीक है ना। और यहाँ तो 200 तक के टारगेट बन रहे हैं, तो फिर इजीली उसके बाद तो फिर राइड कर लेना यार, 200 300 पॉइंट नीचे से वैसे भी खींचते हुए लाओगे। सर शॉर्ट करना हो तो लेवल नोट कीजिए, 45,375 के नीचे सस्टेन करें तो क्या टारगेट लेंगे, 45,295 टू 90, वही लेवल रहेगा। इसमें फ़िलहाल अभी कोई चेंज नहीं आया।
इसके नीचे सस्टेन करता है 45,225, 30 का लेवल नहीं रहेगा, 25 आ गया, ठीक है ना। 45,160 तो रहेगा, लेकिन आपको उसमें 10 पॉइंट का बफर लेना पड़ेगा। 45,150 इसके नीचे सस्टेन करता है। 45,090 to 65 इसके नीचे सस्टेन करता है। तो वैसे 45,000 पे मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा था ना, कि जो मैं आपको बोल रहा था, जो मुझे ऑप्शन चेन में नज़र आई है वो ये थी। 45,000 पे किसी ने ना पुट बाइंग करी, बहुत मतलब कि इसे मैं बिल्कुल जुआ ट्रेड कहूँगा, जो मैं उसके लिए कहता हूँ। और वो हमेशा एक ही बात बोलता है कि भैया जुआ किसी का नहीं हुआ मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। और भाई लकली उसका हो जाता है, तो लेकिन हाँ लॉस भी लेता है, लेकिन वो हमारा मेंबर ही है, ठीक है। मेरा मेंटर है हमारे नीचे, मतलब कि गाइड करता है लोगों को। लेकिन 10 में से 9 से 8 बार उसकी एवरेजली हो जाती है, और कई बार बहुत ब्लास्ट मार देता है वो। तो लेकिन मैं इसमें किसी को राय नहीं दे रहा हूँ कि भैया आप उठ के 45,000 की पुटें बाई करने लग जाओ, या 200, 300, 500 की भी पुट बाई करने लग जाओ। नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि लिए जब तक बड़े प्लेयर का कोई डेटा हाथ में नहीं होता, मैं कॉन्फिडेंटली कोई चीज़ बोलता नहीं हूँ। मैं हमेशा डेटा को रिलाई करता हूँ और लेवल को रिलाई करता हूँ। लेवल अगर ये नीचे के चलते हैं तो मैं देखता हूँ कोई पुट वोट लेनी होगी तो देखेंगे, अदरवाइज़ इसी रेंज में रहता है। मान के चलिए वोटिलिटी दिखाता है 300 से लेके 600 वोटर रेंज ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आई विल अवॉइड द ट्रेड, और स्कैल्पिंग करना होता कर सकते हैं, वो देखेंगे, मैटर करते हैं। वही सिस्टम इसके अंदर भी रखूँगा कि ऊपर मैं बाई नहीं करूँगा, नीचे मैं सेल नहीं करूँगा। नीचे इन द सेंस ये ना हो कि गैप डाउन खुल जाए 300 पॉइंट, अब उसका तो जुआ हो जाएगा बढ़िया सा, वो 19 का 50, 40 जो भी मिलेगा वो बुक कर जाएगा, और हम कहीं कूद गए 35, 40 में, और पता चले वहाँ से वो टाइम पास करके या ऊपर ही निकल गया अभी 300, 400 पे, हमारी तो वाट लगा देगा। तो जुआ उसका, तो वो फिर तो वो तो डायरेक्ट पेल देगा। जुआ किसी का ना वो मेरा हो जाता है, और हम बैठे रह जाएंगे भैया जुआ खेलते। तो जुआ खेलने नहीं आए हम मार्केट में, ठीक है ना। तो मैं इसलिए साफ बोलता हूँ कि मुझे गैम्बलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल अपने ट्रेड प्लान और ट्रेड सेटअप के हिसाब से काम करता हूँ, ठीक है ना। फ्लैट खुल के नीचे जाएगा देन आई विल इंटरेस्टेड की शॉर्ट, ठीक है। और ऊपर जाता है तो मेरा बाय में इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्यों मुझे पता है कि भैया प्रो बैठे हैं ऊपर, और हर 100 पॉइंट पे राइटर ऊपर बैठा है, तो आई विल अवॉइड। और ऊपर से एक्सपायरी है, आपको पता है स्पाइक में 100 पॉइंट चला गया और मेरी एंट्री हो गई, वहाँ 5-7 मिनट खड़ा भी होगा, फिर 50 पॉइंट का नीचे का डिप मार गया, तो मेरा प्रीमियम तोड़ देगा। तो बेटर ये होगा कि मैं ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करना पसंद करूँगा, या फ्लैट खुल के जो नीचे मैं आपको लेवल बता रहा हूँ इसके नीचे शॉर्ट करना पसंद करूँगा, ठीक है ना। डेटा में कोई भी चेंज आएगा देन आई विल अपडेट ऑन टेलीग्राम। गेम प्लान और हो सकता है साइकोलॉजी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि हो सकता है मार्केट साइडवेज भी चला जाए, जैसे मैंने आपको बोला कि 300 से 600 की रेंज का एक बफर रेंज लेके चलिए, हो सकता है मार्केट इसी में टाइम पास करता रह जाए। तो स्कैल्पिंग के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो देख लीजिएगा आपको जैसा ठीक लगे। अभी तक के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूँ, हो सकता है बैंक निफ्टी में 1-2 ट्रेड मैं कर लूँ, निफ्टी को मैं अवॉइड ही रखूँगा, लेकिन लेवल एक्टिवेट होते हैं देन आई विल गो फॉर एनी ऑप्शन बाइंग। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है यार, लगातार मार्केट 10-12 दिन से आपको डेली इतना बम्पर प्रॉफिट दे रही है, 1-2 दिन छुट्टी भी करनी पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो हो सकता है निफ्टी में ट्रेड करें ही ना, तो मेरे पास कोई ऑप्शन सेलिंग नहीं है, जैसे मैं हमेशा बता के जाता हूँ कि यार मेरे पास ये कह रही है, मेरे पास वो कह रही है, बिंदास खाली गया हूँ। हाँ मंथलीज में हैं वो जो हैं वो एक अलग मैटर है, उसको मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, और वो मुझे पता है कि मुझे कैसे मैनेज करनी है, बहुत हाईली प्रॉफिटेबल में हूँ। तो उसके लिए भी एक ट्रेलिंग ऐसे डाल रखा है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी करिए, नीचे आएगा तो ऐड करूँगा, क्योंकि मैंने एक पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया। अगर वो पैटर्न एक्टिवेट होता तो मैं और भी पोजीशन ऐड करना पसंद करूँगा। टिल देन आई विल होल्ड द रेस्ट पोजीशन, और उसमें से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी की गई है मेरे द्वारा, तो वो करना लाजमी है। अपन कौन सा रिटेल ट्रेडर हैं, अपन तो भैया छोटे से ट्रेडर हैं, ठीक है ना। तो रिटेल ट्रेडर तो जैकपॉट के लिए बैठता है, मैं गरीब आदमी, ठीक है ना। मैंने आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेट बनाता हूँ, उसका रीज़न ये है कि ट्रेडिंग करता हूँ, कम्युनिटी बंद होती है तो करता हूँ। आज थोड़ा कहीं मैं गया था तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो आते हुए वैसे ही लेट हो गया। सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ, सिंपल भाषा में बताता हूँ, सिंपल गेम प्लान बताता हूँ, बिना किसी चार्ट के। वीडियो थोड़ा बड़ा रहता है ताकि मुझे लगता है कि कोई पॉइंट आपके हाथ से मिस ना हो जाए। आप चाहे प्रॉफिट करो या ना करो, लॉस से बच जाओगे, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद ना देखने के लिए, उसके लिए और भी ज़्यादा धन्यवाद। अगर आप देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज़ अपना क्या है, बना रहे हैं अपने पर्पज़ के लिए बनाते हैं, जो देखते हैं उनके लिए बनाते हैं। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।